गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। अभी तक की सारी पढ़ाई आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर ना आ रही हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो को दोबारा देखें और देखने के बाद आप प्रैक्टिस ज़रूर से करें, तो ही आपको सारी की सारी पढ़ाई और तरीका समझ में आएगा। ठीक है, आज हम लोग फ्यूचर टेंस करने वाले, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस ये मैंने क्लियर कर दिया था। आज का जो क्लास है ये फ्यूचर टेंस पे होने वाला है। ये काफ़ी बेसिक सा क्लास है, लेकिन मैं फिर समझा रहा हूँ, बेसिक है लेकिन इस बेसिक में भी एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट्स आज नया सीखने को मिलेगा। अगर आप पहले से जान रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जान रहे होंगे तो वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको ये 2 चीज़ जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और इसका रिलेशन डायरेक्ट एग्जाम से होता है, वो आप सीख पाएँ आज। ठीक है, अगेन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर से करें। जो लोग नए जुड़ चुके हैं उन लोगों के लिए है कि आप प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ सारा प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ डाले गए हैं, ग्रामर सेक्शन वाइज हर एक चीज़। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है आप उस पर क्लिक करें, उस वीडियो को खोलें और अपने आप को इम्प्रूव करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। टाइटल है आज का टेंस। टेंस में हम लोग आज फ्यूचर करने वाले हैं। सबसे पहला है फ्यूचर टेंस, दैट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी को हम लोग सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस का आइडेंटिफिकेशन, आईडी का मतलब आइडेंटिफिकेशन, पहचान। इसका पहचान कैसे होगा कि सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ब होता है उसमें गागेगी लगा होता है। ठीक है, जैसे वह पढ़ेगा, मैं खेलूंगा, तुम सोगे, तो गागेगी लग रहा है वर्ब में। तो जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में वर्ब में गागेगी लगा हो तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर मेरा सब्जेक्ट आई या वी हो तो इसके साथ सेल लगाएंगे, बाद बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो उनके साथ विल का यूज करते हैं। ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सेल, विल, V1 और ऑब्जेक्ट। ध्यान क्या रखना है कि सेल और विल के साथ वर्ब हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, निगेटिव में सब्जेक्ट के साथ सेल विल आएगा, फिर नॉट लगाएंगे, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में सेल विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह वहां जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस में ये वर्ब है, इसमें क्या लिखा? गागेगी लगा, मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। तो इसको ट्रांसलेट क्या करेंगे? वह के लिए सब्जेक्ट हो गया ही के साथ क्या लगाना था? विल, फिर था V1, तो यहाँ लिखा गया V1, फिर है ऑब्जेक्ट। तो बचा क्या हुआ है? वहाँ, तो वहाँ को क्या लिखेंगे? देयर। हालांकि देयर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हम लोग कंप्लीमेंट को भी यूज करते हैं। जो चीज़ बच गया उसे हम लोग बाद में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसी का निगेटिव बनाना हो तो क्या बनाएंगे? ही विल नॉट गो देयर। ठीक है, इंटरोगेटिव क्या बनाएंगे? विल ही गो देयर। और स्ट्रॉन्ग इंटरोगेटिव बनाना हो, ठीक है, कि वह वहाँ क्यों जाएगा, वह वहाँ कैसे जाएगा, तो हम लोग क्या बनाएंगे? वाई विल ही गो देयर। ठीक है, हाउ विल ही गो देयर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग इंटरोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में एक चीज और सिखाया जाता है। ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस में लिखे वह वहां अवश्य जाएगा, ठीक है, तो गागेगी तो लगा, लेकिन इस सेंटेंस में क्या यूज कर दिया गया? अवश्य। तो जब सिंपल फ्यूचर टेंस में अवश्य क्या यूज कर दें, जब हम अपने स्टेटमेंट को सर्टेनिटी में चेंज कर दें, तो हम लोग आई और वी के साथ सेल का यूज ना करके विल लगाएंगे, और बाद बाकी जो हो उनके साथ सेल, मतलब सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब का यूज है उसे रिवर्स कर देंगे। ठीक है, जैसे इसका क्या बनेगा? वह वहां अवश्य जाएगा, तो वह के लिए तो ही हो गया, और ही के साथ विल लगाते थे, लेकिन अवश्य लग गया तो क्या लगाएंगे? ही के साथ सेल। V1 हो जाएगा जाने का गो, और वहां का हो जाएगा देयर। लेकिन ये बस कहने की बात है, आपको ये चीज़ तो समझाना था, आप समझ चुके, लेकिन आपको फोकस में इसी को रखना है और याद भी इसी को रखना है हमेशा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मल तरीके से एग्जाम होता है, क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान होता है कि सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, जो वर्ब होगा उसमें ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूँगा, ये लगा होता है। जैसे वह पढ़ता रहेगा, तो पढ़ना वर्ब है, इसमें क्या लगा दिए? पढ़ता। और रहेगा, रहेगी कंटिन्यूअस के लिए यूज कर दिया गया। ठीक है, तो जब सेंटेंस में वर्ब में लास्ट में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे वगैरह लगा हो, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए यूज करेंगे सेल विल, और चूंकि यह कंटिन्यूअस भी है तो हम लोग बी के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। V4 हमेशा कंटिन्यूअस एक्शन को डिफाइन करता है, इसलिए हम लोग इस टेंस में क्या यूज करते हैं? V4 का भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे
वह पढ़ता रहेगा, ता रहेगा लिखा, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। तो वह के लिए मेरा सब्जेक्ट क्या बन गया, ही के साथ क्या यूज करना था, विल, तो विल लिखा गया, ये हो गया फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर में शैल विल अपने साथ क्या लेता है, भी1, गौर कीजिए यहीं पे आपको बताया गया था शैल विल के साथ क्या यूज करते हैं, भी1। तो हम इस टेंस में भी1 क्या यूज करेंगे, तो टेंस को सपोर्ट करने के लिए हमेशा बी वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी1 में क्या यूज कर लेंगे, बी को ही रखेंगे ओरिजिनली। तो ये हो गया मेरा सिंपल फ्यूचर। अब कंटिन्यूअस भी है, तो जो काम जारी है उसे हम लोग क्या किए, B4 में चेंज कर लिए। सेंटेंस क्या बना, ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ता नहीं रहेगा, तो सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट बी रीडिंग। क्या वह पढ़ता रहेगा, तो विल ही बी रीडिंग। वह क्यों पढ़ता रहेगा, ठीक है, तो जैसे ही हम लोग क्यों बोलेंगे, हम लोग क्या यूज कर लेंगे, WH फैमिली को पहले यूज कर लेंगे। सेंटेंस बनेगा वाई विल ही बी रीडिंग, मतलब क्या हो गया, वह पढ़ता क्यों रहेगा, स्ट्रॉन्ग इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर का इंडेफिनिट और फ्यूचर का कंटिन्यूअस। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे की ओर, फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल विल, और चूंकि शैल विल अपने साथ भी1 लेता है, तो परफेक्ट टेंस में भी1 हम लोग सपोर्ट करने के लिए हैव का यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या यूज करेंगे शैल विल के साथ, भी1 फॉर्म में हैव। तो ये हो गया मेरा सिंपल फ्यूचर का रूल, ठीक है। और चूंकि परफेक्ट भी है तो परफेक्ट अपने साथ भी3 लेता है, तो भी3 भी यहाँ यूज करेंगे। यहाँ हैव क्यों यूज किया गया होगा, अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि हैव के साथ ही हम भी3 का यूज करते हैं। तो हम लोग शैल विल के साथ भी1 यूज करना था फ्यूचर में, तो हैव को जानबूझकर प्लेस किए ताकि ये परफेक्ट टेंस को सपोर्ट कर सके, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, शैल विल, हैव, भी3 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल देखिए, वह खेल चुका होगा, चुका होगा लगा मतलब फ्यूचर का परफेक्ट हो गया, तो वह के लिए मेरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। क्योंकि फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए क्या यूज करेंगे, विल। और परफेक्ट भी है तो परफेक्ट में हमेशा हम लोग हैज हैव के ही वर्ब का यूज करते हैं, हमेशा हैज हैव फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ शैल विल के साथ भी1 आना था, तो भी1 फॉर्म में क्या यूज होता है, हैव। और हैज हैव अपने साथ मेन वर्ब किस फॉर्म में लेता है, थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ हमने क्या यूज कर दिया, थर्ड फॉर्म प्लेड, ही विल हैव प्लेड। वह नहीं खेल चुका होगा तो ही विल नॉट हैव प्लेड। क्या वह खेल चुका होगा, तो विल ही हैव प्लेड। हमेशा हैव का हैव ही रखेंगे, ठीक है, शैल विल के साथ हैव। अगर वहाँ हैज या हैड का यूज किया जाए तो समझिए वो गलत है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया यहाँ तक, लेकिन अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पूरे से रिलेटेड, वो है ये सेंटेंस, ठीक है। इसको आप समझिए अच्छे से। मेरे आने के पहले वह जा चुका होगा, यह 2 क्लॉज है और दोनों फ्यूचर में है। 2 क्लॉज मतलब 2 एक्शन है और दोनों एक्शन क्या है, फ्यूचर में है। जैसे पढ़ के देखिए, मेरे आने के पहले वह जा चुका होगा, मतलब जब मैं वहां जाऊंगा उससे पहले वह चला जा चुका होगा, ठीक है। मतलब दोनों काम अभी हुआ नहीं है, होने वाला है फ्यूचर में। तो जब कोई 2 काम फ्यूचर में होने वाला हो तो हमें ये देखना है कौन काम पहले होगा। जो काम फ्यूचर में पहले हो रहा होगा उसे फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो काम फ्यूचर में बाद में हो रहा होगा उसे प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, मेरे आने के पहले वह जा चुका होगा, तो पहले वह जा चुका होगा, फ्यूचर में ये काम पहले होगा, तो इसका किस में बनाना था, फ्यूचर के परफेक्ट में। तो वह के लिए ही लिखा गया, फ्यूचर टेंस है तो शैल विल लगाएंगे, लगा लिया। परफेक्ट में बनाना है तो शैल विल के साथ परफेक्ट टेंस के लिए क्या बताया गया, सिर्फ और सिर्फ हैव और भी3 का यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ हैव लिखा गया और भी3, तो जाना का भी3 क्या हो गया, गॉन, ही विल हैव गॉन, ठीक है। पहले का इंग्लिश क्या हो गया, बिफोर, सेंटेंस को कंजंक्शन से जोड़ा जा रहा है। मेरे आने के, अब बचा यही सेंटेंस ना, तो इस क्लॉज को क्या बोला गया, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। जब कोई काम फ्यूचर में बाद में हो रहा हो तो उसे किस में बनाना है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो हम लोग मेरे के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, भी1 भी5 और ऑब्जेक्ट। तो मेरे का इंग्लिश हो गया आई के साथ क्या लगाते हैं, भी1, क्योंकि आई के साथ प्लूरल वर्ब को एग्रीमेंट किया जाता है। तो आना का भी1 क्या हो गया, कम, ही विल हैव गॉन बिफोर आई कम, ठीक है। अब इसको ऐसे भी समझिए, ये फ्यूचर टेंस हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। तो फ्यूचर और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन हमेशा नो एरर। फिर से समझ लीजिए, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस के कॉम्बिनेशन पे कोई भी स्ट्रक्चर बना मिले तो आप समझ लीजिए कि वो सेंटेंस नो एरर है, आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। यही 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट था जो आपको समझाना था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, लास्ट फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका पहचान होता है ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, या तो ये लिखा होगा सेंटेंस में, या नहीं तो सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के साथ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे वगैरह दिया होता है, ठीक है। जैसे देखिए,
वह सुबह से पढ़ता रहेगा। तो सुबह से ये मेरा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और यहाँ क्या लिखा, ता रहेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। पॉइंट ऑफ टाइम भी आ गया और ता रहेगा भी आ गया, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो फ्यूचर के लिए हम लोग को क्या यूज करना है, सॉरी पहले तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो रहेगा ही, फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर के लिए शैल विल आएगा। परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट में क्या बोला गया, हैव लगाना है सिर्फ शैल विल के साथ, तो हैव लिखा गया। ये V3 भी लेता है अपने साथ, तो V3 में हम लोग सपोर्ट करने के लिए क्या बताए थे, बी वर्ब का यूज करना होता है, जो हमने यहाँ पे किया था। तो बी का V3 बीन, तो हमने यहाँ पे बीन भी यूज कर दिया। अब ये क्या हो गया, मेरा फ्यूचर का परफेक्ट हो गया। अब कंटिन्यूअस भी है ये, तो कंटिन्यूअस के लिए क्या यूज करेंगे, V4। तो हो गया मेरा फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ध्यान क्या रखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस लगाते थे प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में फ्रॉम लगाना है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का ही यूज करेंगे। चलिए ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। वह सुबह से पढ़ता रहेगा, तो वह के लिए सब्जेक्ट हो गया ही। अब ये फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो फ्यूचर के लिए ही में क्या लगाते हैं, विल। परफेक्ट भी है तो परफेक्ट के लिए क्या यूज करना है, हैव और V3, तो हैव के साथ V3 क्या यूज करेंगे, बीन, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस भी है, तो कंटिन्यूअस कौन सा काम है, पढ़ने का काम जारी रहेगा, तो हम लोग V4 में यूज कर लिए रीडिंग, ही विल हैव बीन रीडिंग। सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह से, तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। ये हो गया मेरा टेंस कंप्लीट। ये हो गया आज के लिए फ्यूचर। मैंने प्रेजेंट भी पढ़ा दिया है, पास्ट भी पढ़ा दिया और फ्यूचर भी पढ़ा दिया। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें मैं कुछ मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स आपको ट्रांसलेशन का समझाऊंगा, ताकि आपको मिसलेनियस से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो उसे सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, इस पर प्रैक्टिस भी करें, और जो भी कमेंट देना हो फीडबैक में ज़रूर से दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।